गहरी रात थी। गांव की सुनसान सड़कें डरावनी लग रही थीं। राजेश काम से लौट रहा था। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक राजेश को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा और वह फिर तेजी से चलने लगा। लेकिन तभी एक धीमी सी फुसफुसाहट उसकी कानों में गूंजी, मुझे मदद चाहिए। राजेश ठिठक गया। उसने डरते हुए चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं दिया। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए आवाज लगाई, कौन है? मजाक मत करो। आवाज फिर आई, मुझे मत छोड़ो। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। राजेश को वहां किसी की परछाई दिखी। हिम्मत जुटाकर वह पेड़ के करीब गया। वहां एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत बैठी थी, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। आप आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? राजेश ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीरे धीरे चेहरा घुमाया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। राजेश की रूह कांप गई। वह पीछे हटने लगा। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, सालों पहले इसी पेड़ के नीचे मुझे धोखा दिया गया था। मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मैं यहां अटक गई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजेश डर से जड़ हो गया। वह कुछ भी बोल नहीं पाया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा जोर से चलने लगी। औरत की आवाज अब चीख में बदल गई, मुझे मत छोड़ो। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे से उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। सुबह होने पर जब राजेश जागा, तो वह उसी बरगद के पेड़ के पास जमीन पर बेहोश पड़ा था। यह घटना उसके दिल में एक सवाल छोड़ गई। क्या वह उस आत्मा की मदद कर सकता था, या वह हमेशा के लिए अंधेरे में भटकती रहेगी? कहानी का संदेश, कभी कभी डर से भागना आसान लगता है, पर सच्चाई का सामना करना जरूरी होता है।